हाय, जय हिंद एवरीवन। सो आज की वीडियो में यार हम मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके साथ ही साथ हम लोग दिल्ली दरबार भी देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा उसका भी ओवरव्यू होगा। ओवरव्यू नहीं, मतलब वो एक छोटा सा ही टॉपिक है, राइट? तो उसको भी हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ मोरले मिंटो रिफॉर्म्स को भी समझेंगे, राइट? तो हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ा रहा हूँ और नोट्स वगैरह की जिसको भी नीड हो, राइट? तो मेरे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है। और बाकी अगर कोई भी गाइडेंस वगैरह चाहिए तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से टेलीग्राम पे। ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स क्या था कि रिफॉर्म्स आते रहते थे। ठीक है। ये पर्टिकुलरली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट की वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये रिफॉर्म, जो कि है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स का मतलब क्या होता है? देखो, प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कि मुस्लिम्स जो है डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। ठीक है। तो उन्हें सक्सेस मिली। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स का दर्जा दिया गया। ठीक। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स होता क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि बाई चांस कहीं से भी, ठीक है, कोई एक मुस्लिम पर्सन इलेक्शन में खड़ा हुआ है। ठीक। तो कहना ये था कि वो मुस्लिम कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है उसको वोट सिर्फ मुस्लिम्स देंगे, ताकि मतलब उस पर्टिकुलर इंसान को और यूजुअली मुस्लिम्स को एक वो चीज़ मिल पाए गवर्नेंस में कि हाँ, ये हमारा कैंडिडेट है, हमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इससे बोल सकते हैं, ताकि ये हमारी बात ऊपर तक पहुंचा सके। ठीक। तो समझते हैं नोट्स के थ्रू। अब ये जो मिंटोस भाई साहब थे, ठीक, उस टाइम पे वॉइसरॉय थे इंडिया के। ठीक है। वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। और ये मोरले जी जो थे, ठीक है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। ठीक। उस टाइम पे, उस टाइम के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। और मिंटो को ही फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया भी कहा जाता है। तो इनको फादर ऑफ इलेक्टोरेट ऑफ इंडिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही बात की थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स की। ये इन्होंने ही मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में ये चीज़ लाई थी। ठीक है। और इसी मोरले मिंटो रिफॉर्म्स को ही हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 के नाम से भी जानते हैं। ठीक। तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में यार इतना ही था और ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी हम आगे दिल्ली दरबार पढ़ते हैं। ठीक है। चलो आओ देखते हैं ये दिल्ली दरबार। ठीक। ये यार थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे, मैं इसको इरेज भी कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये कट कर दे रहा हूँ। उसकी दिक्कत नहीं है, आपको नोट्स जो भी मिलेंगे प्रॉपर फ्रेश मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ में ही दूंगा मैं। हाँ यार, देखना ये है कि नेशनल मूवमेंट्स के अगर पूरे नोट्स किसी को चाहिए तो वो अभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मैं भी साथ ही साथ नोट्स बना रहा हूँ। जो जो मैं नोट्स बनाता हूँ उसका वीडियो भी बनाता हूँ, तभी अपलोड करता हूँ। तो जैसे आज हम लोग ने ये मोरले मिंटो रिफॉर्म्स कंप्लीट किया और दिल्ली दरबार दरबार का वीडियो, तो यहाँ तक के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो अब पढ़ते हैं यार। दिल्ली दरबार क्या था कि इंडिया में टाइम टू टाइम दरबार लगते रहते थे। ठीक है। तो दरबार लगते रहते थे, तो पर्टिकुलरली टोटल देखो 3 दरबार लगे थे। ठीक। तो 3 दरबार लगे थे, लेकिन उसमें से भी इम्पोर्टेंट ये है सिर्फ 1911 का। ठीक। इम्पोर्टेंट क्यों है आगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। आइए पढ़ते हैं नोट्स के थ्रू। 1911 का समय था। ठीक है। टू commemorate the coronation of King George V and Queen Mary as Emperor and Empress of India। और मतलब क्या है कि इनका एक तरीके से राज तिलक नहीं होता है, जैसे हम लोग ने मूवीज वगैरह में देखा है कि किसी को अगर गद्दी दी जाती है, ठीक है, या फिर राजा या रानी की उपाधि दी जाती है, तो एक राज तिलक टाइप का होता है, थोड़ा सा फंक्शन बोलो या जो भी समझ, मतलब समझना जरूरी है। ठीक है। तो वो था। ठीक है। मतलब कि किंग जॉर्ज फाइव को और क्वीन मैरी को इंडिया का एम्परर और एम्प्रेस घोषित किया गया। ठीक है। उस टाइम पे कब? 1911 में। अब
होता क्या है, एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर ईयर में, इस दरबार में, जिसकी वजह से इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो कि पहला है, किंग डिक्लेयर्ड। अब किंग ने क्या डिक्लेयर किया? कैपिटल ऑफ इंडिया विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। ठीक। अब अगर आपको पता होगा तो हमारी इंडिया की कैपिटल शुरुआत से ही दिल्ली नहीं थी, राइट? पहले हमारी इंडिया की कैपिटल कैलकाटा होती थी। फिर किंग ने 1911 में डिक्लेयर किया कि इंडिया की जो कैपिटल है उसको ट्रांसफर किया जाएगा कैलकाटा से दिल्ली। ठीक। अब दिल्ली, कैलकाटा हमारी इंडिया की कैपिटल ना होके दिल्ली हो जाएगी कैपिटल, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट नोट करना कि डिक्लेयर जो हुआ था वो हुआ था 1911 में, ठीक। लेकिन एक्चुअली जो ये चीज़ हुई थी, इफेक्ट हुई थी, जब ये एक्चुअल में चेंज हुई थी अपनी कैपिटल, वो 1912 में चेंज हुई थी, ठीक है। डिक्लेयर तो 1911 में कर दिया, ठीक है, किंग ने, लेकिन एक्चुअल में जब ट्रांसफर की बारी आई तो वो 1912 में हो गई थी, ठीक। सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। और इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इस पर्टिकुलर दरबार में एक घोषणा हुई कि बंगाल का पार्टीशन जो है कैंसिल कर दिया गया, यानी कि बंगाल का पार्टीशन नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप यार जो भी चीज़ें मैंने आज इस वीडियो में आपको पढ़ाई समझ में आई होंगी, राइट। और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा यार गदर पार्टी के ऊपर, ठीक है। तो नेशनल मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं यार हम हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, ठीक है। इन केस आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है या इन नोट से नहीं समझ आ रहा है, डिजिटल नोट चाहिए, कुछ भी है एक्स वाई जी, तो कमेंट में बताना यार, पूरी कोशिश करूंगा कि वो इम्प्लीमेंट मैं कर पाऊँ, ठीक है। सो चलो यार अभी के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गदर पार्टी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।